जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए पर मैं हमेशा सत्य बोलूं, ये ऐसा आशीर्वाद देना। भीम से कहा तुम मांगो भैया। भीमसेन ने जवाब दिया क्या मांगो कन्हैया, मैं क्या मांगू, क्यों? बोले मेरा तो नाम ही दुनिया वालों ने बदनाम कर दिया है। भीमसेन कह रहे कि मेरा तो नाम ही दुनिया वालों ने बदनाम कर दिया है। सारी दुनिया मुझे भोजन भट्ट कहते हैं। भोजन भट्ट क्यों? क्योंकि 90 घड़ा तो पानी के पीता था भीम, भोजन की क्या सीमा। क्या मांगू कन्हैया, याद रखना जो ज्यादा भोजन करता है ना वो कभी भजन नहीं कर सकता है। ज्यादा भोजन करने वाला भजन नहीं कर सकता है। अब भोजन भट्ट तो मेरा नाम हो ही गया है दुनिया में प्रभु। अब मैं एक आसन लगा के आपका भजन तो कर नहीं सकता हूँ। अगर देना चाहते हो तो बस अब तो एक ही आशीर्वाद दे जाओ। क्या? कि चलते फिरते उठते बैठे सोते जागते हर परिस्थिति में बस तुम्हारी याद, चाहे मैं भोजन करूं, चाहे विश्राम करूं, चाहे बैठूं आते पीते, हर परिस्थिति में बस एक ही काम करता रहूं। क्या बोले हैं भीम भगवान से? बस ऐसा ही आशीर्वाद देना कन्हैया कि हर श्वास में यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो तुम्हें याद मेरा, यो बीत जाए हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। क्या कोई चाहता है कि हमें दुख मिले?
सब चाहती कि मैं सुख मिले, शांति मिले, लेकिन माँ कुंती कह रही है कि मुझे दुख चाहिए। और वास्तव में इस संसार में विचार करिए, सुख बड़ा है कि दुख बड़ा है? दोनों में आपस में चर्चा हुई। दुख बोला सुख से कि भैया तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। ध्यान से सुनना, दुख सुख से कह रहा है क्या भगवान कन्हैया ज्ञान दे रहे हैं पांडवों, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया है उससे दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तो एक दिन खाली हाथ ही जाएगा। क्या बोल रहे हैं? तूने सबकी
जिसको पूछना चाहिए सो ही सारी चिंताएं छूट गई। पांचों पांडव एक एक से जाओ कलयुग, तुम्हें 4 स्थान दिए, जहाँ लोग जुआ खेले वहाँ तुम्हारा निवास है, जहाँ चुगली निंदा करे वहाँ तुम्हारा निवास है, जहाँ कोई चोरी करे वहाँ तुम्हारा निवास है, जहाँ कोई परस्त्री संग समागम करे वहाँ तुम्हारा निवास है। कलयुग ने देखा ये चारों स्थान अच्छे हैं, पर परीक्षित महाराज के जीवन में तो एक भी जगह नहीं है। ना तो परीक्षित झूठ बोलते हैं, ना चोरी करते हैं, ना परस्त्री संग समागम करते हैं। कलयुग ने सोचा जिस राजा के राज्य में मैं रहूंगा उसी पर मेरा अधिकार नहीं हुआ तो रहने का मतलब क्या होगा। कलयुग ने हाथ जोड़कर फिर निवेदन किया, महाराज ये चारों स्थान गंदे हैं, कृपा करके कोई एक अच्छा बन जाता है। तो बुरे विचार आते हैं तो जीवन अच्छा बना हुआ जीवन बिगड़ जाता है। परीक्षित महाराज ने विचार किया, वास्तव में मैं कितना बड़ा हतनापुरी का राजा और ये संत मेरा सम्मान नहीं करते, इनको दंड देना चाहिए। उसी समय परीक्षित ने देखा समीक ऋषि के आश्रम के पास एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसी को धनुष की चोट से उठाया और महाराज समीक ऋषि के गले में सर्प को डाल दिया। लौट करके परीक्षित अपने घर पहुंचे।
जिंदगी का भरोसा नहीं है। क्या कहती है कर्मा बाई कि मेरी विद्या को इस दुनिया में माखन मिश्री कोई भी मिठाई अच्छी नहीं लगती है, तो क्या अच्छा लगता है? ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारी जी बढ़िया तू भावे राधा नाम मलाई आगे कड़ कड़ में प्रभु की राजधानी महारानी मन मीठो
की। जिस पर एक बार भगवान की कृपा हो जाएगा फिर उसे दुनिया में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज महाराज सुंदरता को यदि भगवान देखते तो कुहड़ी को दर्शन नहीं देते। इससे पता चलता है कि भगवान सुंदरता पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, परीक्षित महाराज बोले सुंदरता को नहीं देखते हैं भगवान, तो कम से कम दरवाजे पर जाकर के सुदामा जी ने द्वारपालों से कह दिया कि जाओ एक बार जाकर के मेरे कन्वा से कह दो, मेरे द्वारकाधीश लाला से कह दो कि उनका मित्र मिलने के लिए आया है। मेरी कन्हैया को जाकर के बता देना कि न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, पर बता रहा है अपना नाम सुदामा। द्वारपाल भी हंसने लगे सुदामा की हालत को देख करके, फटे हुए कपड़ों को देख करके द्वारपाल हंसने लगे। बारे बात कन्हैया, तुझे दोस्त भी मेरे तो ऐसे मित्र बनाने के लिए मिले। सुदामा जी कह रहे हैं भैया आप मेरे वस्त्रों को, मेरे शरीर को देख करके हंस रहे हो। मेरा कन्हैया ऐसा है, वो कभी किसी के कपड़े नहीं देखता है, वो कभी किसी के शरीर को नहीं देखता है। मेरा लाला तो कहता है जिसका मन है पवित्र मैं उसी का हूँ मित्र, जिसका मन पवित्र होता है उसी का मित्र बनता है मेरा कन्हैया। एक बार कह दो। द्वारपालों ने जाकर के जब भगवान को बताया कि तुम्हारे दरबारे पर एक कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, धन्य है। जब सुना है मेरे गोविंद ने सुदामा का नाम, याद रखना जीवन में मेरे कन्हैया ने, अपने पूरे जीवन में कन्हैया ने सबको रुलाया ही रुलाया है। भगवान कभी जीवन में रोए नहीं है, सबको रुलाया, गोपियों को रुलाया, यशोदा को रुलाया, सुदामा को रुलाया, सबको रुलाया, पर जीवन में कन्हैया रोए नहीं। और रोए तो एक ही बार रोए, और रोए भी तो इतना रोए, इतना रोए, कितना रोए। कहते हैं जितना
को देखते हैं तो रोटी रोटी कहने लगे यार जिसकी हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार जिसकी हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की आंखें अपनी काना सोबत पे रोया, यार की आंखें अपनी काना सोबत पे रोया। ऐसे लेकिन भोजन जब होता है ना तो दो परिस्थितियों में होता है। कौन सी दो परिस्थिति होती है? पहली परिस्थिति भोजन कराने वाले के मन में सच्चा भाव होता है भोजन कराने का तो भोजन होता है। दूसरी, भोजन करने वाले के पेट में भूख होती है तो भोजन होता है। अब ध्यान से सुनिए, भगवान ने क्या जवाब दिया है दुर्योधन को? भैया दुर्योधन, तुम्हारे मन में सच्चा भाव नहीं है भोजन कराने का और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन का प्रश्न यही समाप्त हो गया। और क्या बोले कन्हैया? ओहो, आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता हूँ तुम्हारे। क्यों? बोले आज का तो मेरा निमंत्रण है, आज का तो मेरा न्योता है। निमंत्रण कहाँ से? भगवान का नहीं है। बोले काका विदुर के घर का निमंत्रण है। दुर्योधन बोला एक बात बता कन्हैया, हतनापुरी में तुम द्वारिका से सीधे चल करके आए हो, विदुर जी से मिलन हुआ नहीं है कहीं, फिर तुम्हें निमंत्रण कर दे दिया विदुर ने। सामने विदुर जी बैठे इशारा करके पूछ रहे कन्हैया मैंने तो तेरा न्योता किया, झूठ का बोल रहे? कन्हैया इशारा करे बस काका जी तुम शांत बैठे हो, हमें जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पर अब विदुर जी को चैन नहीं आया। क्या भरोसा इस कन्हुआ का, कहीं घरे आ गया तो श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे बोले सभी अपनी अपनी आवाज बोले। माता बहना हमारे भरी से भैया देखकर भक्त तो हमारे आलस में बैठे हुए अभी थे। अरे अरे भगवान का भजन
बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाए रे मिलेगा। ओहो, कन्हैया की मुख से जब भूख का शब्द सुना, गदगद है देवी दुरानी। कहने लगी लाला आप बैठो, मैं भी लेकर आया। जिन केले के वृक्षों में अपने हाथ से जल देती थी, उस कदली वन में जाकर के मैया विदुरानी केले के फल तोड़ तोड़ के टोकरी भर लाई, आकर के कन्हैया के सामने बैठ गई और महाराज केले के पत्तल की ही पत्तल बना दी और कैसी सुध-बुध भूल गई। मेरे लाला आए हैं, भूख लगी है मेरे कन्हैया को, केले के फल को छीनने लगी और छीन के क्या करने लगे, फल को दूर फेंकती जावे, छिलका पत्थर पे धरती जावे। कन्हैया को भूख लगी है जोर की और कन्हैया छिलका खाते जा रहे हैं और कह रहे हैं काकी जी बड़ो मीठो है, काकी जी बड़ो मीठो है। फल दूर फेंकती जा रही है, छिलका धरती जा रही है, कन्हैया छिलका खा रहे और कह रहे हैं काकी जी ये तो बड़ो मीठो है। धन्य बहुत देर हो गई। इधर विदुर जी को बजरिया से मांगर मिश्री लड्डू लेकर के आई, दरवाजे पे आवाज लगाई विदुरानी दरवाजे पर आओ। बाहर निकल के आई देवी, कहो क्या बात है, क्यों क्रोध शोर कर रहे हो। बोले देवी तुम्हें पता नहीं है, आज भरी सभा के बीच में कन्हैया ने मेरा सम्मान कितना किया। मेरे कन्हैया कह रहे थे दुर्योधन के सामने मैं काका विदुर के घर जाऊंगा, विदुर के घर निमंत्रण है मेरा, अब कोई भरोसा नहीं है। एक कन्हैया आ गया तो मैं माखन मिश्री लड्डू लेकर आया हूँ, इनको रखो, झाड़ू लगाओ, चटाई बिछाओ और मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, कन्हैया का स्वागत करूंगा। वो झूठ नहीं बोलता है, वो जरूर आएगा, देर चाहे कितनी भी हो जाए, कन्हैया देर कर सकता है पर अंधेर नहीं कर सकता है, आएगा जरूर। अपनी अपनी सुनाते ना विदुरानी को सुनाई भाव से भजता भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। तो आइए अब सभी दो बार प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे। भगवान के लिए सभी भाव और प्रेम कर लो, सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। सभी आपस में प्रेम करेंगे तो भगवान घर में ही सभी को मिलेंगे। आइए दो बार सभी नाम लेंगे प्रभु का, उसके बाद फिर सभी आरती करेंगे।
भगवान की जय। अम्बे तुम हो चंद्रपूर्वे संध्याय शांति देव महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरयू मैया की, भारत माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, अंतर बस्ती की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु